नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 अक्टूबर शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुंबई जा रही बस में आग, 11 जले 38 घायल। दिवाली से पहले सीएनजी पीएनजी के दाम फिर बढ़े। कृषि कनेक्शन में लापरवाही पर 5 अभियंताओं को चार्जशीट। पीएम स्मृति चिन्ह 2022 की नीलामी 12 तक बढ़ी। और पाकिस्तानी नाव से पकड़ी 350 करोड़ की हेरोइन, 6 तस्कर गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के नासिक में शनिवार सुबह बस और आयशर ट्रक के बीच टक्कर से बस के अगले हिस्से में आग लग गई। देखते ही देखते 20 मिनट में बस धुआं कर जल गई। हादसे में बस में सवार 11 लोग जिंदा जल गए। इनके अलावा 38 यात्री जख्मी हुए हैं। अभी मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। ज्यादातर लोगों ने बस से कूदकर जान बचाई। हादसा नासिक औरंगाबाद रूट पर नंदूर नाका के पास हुआ। बस यवतमाल से मुंबई जा रही थी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि घायलों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। प्राकृतिक गैस की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी एक बार फिर महंगी हो गई है। आईजीएल की तरफ से सीएनजी के दाम 3 रुपये प्रति किलो बढ़ा दिए गए हैं। पीएनजी के दाम में भी इतनी ही बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली एनसीआर में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दामों में 3 रुपये का इजाफा करने का फैसला किया था, जिसके बाद दिल्ली में प्रति किलो सीएनजी की कीमत 78 रुपये 61 पैसे हो चुकी है। नई कीमतें शनिवार सुबह से लागू कर दी गई हैं। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने कृषि कनेक्शन में लापरवाही पर 5 अभियंताओं को चार्जशीट दी है। डिस्कॉम ने सभी लंबित घरेलू कनेक्शन दीपावली से पूर्व जारी करने के निर्देश दिए हैं। डिस्कॉम प्रबंध निदेशक एनएस निर्वाण ने शुक्रवार को वीसी के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। चेयरमैन डिस्कॉम्स के आदेश से गठित कमेटियों ने अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र में कृषि कनेक्शनों का भौतिक निरीक्षण किया तो लापरवाही पाई गई। इस पर अभियंताओं को चार्जशीट देने का निर्णय किया गया। पीएम स्मृति चिन्ह 2022 की नीलामी को 12 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि हाल ही में मंत्रालय ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर मिले उपहारों की ई नीलामी शुरू की थी। पहले नीलामी 2 अक्टूबर तक होने वाली थी, जिसे अब 12 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने शनिवार सुबह ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास से एक पाकिस्तानी बोट पकड़ी है। अल साकार नाम की इस बोट से 50 किलो हेरोइन बरामद हुई है। बोट सवार 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इंटरनेशनल मार्केट में हेरोइन की कीमत करीब 350 करोड़ रुपए आंकी गई है। नाव को कच्छ जांच के लिए जखाऊ पोर्ट ले जाया गया है। इससे पहले 14 सितंबर को भी एक पाकिस्तानी बोट से 200 करोड़ हेरोइन जब्त की गई थी। हर साल की तरह इस बार भी अच्छे मानसून के चलते धरती पुत्रों ने हजारों बीघा जमीन में ग्वार की बुआई की। अतिवृष्टि के चलते ग्वार के पौधों की ऊंचाई बढ़ी, लेकिन फलियां नहीं लगने के कारण उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इससे किसानों के अच्छे जमाने की उम्मीदें भी टूट गई है। बड़ियाना उपखंड क्षेत्र के किसानों ने खेतों में सर्वाधिक रकबा में ग्वार की बुआई की, लेकिन लगातार बारिश व अतिवृष्टि के कारण ग्वार के पौधों ने 5 फीट तक ऊंचाई ली। फलियां नहीं लगने के कारण किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। राजस्थान समेत देश भर में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल स्तर के लिए भर्ती निकाली है, जिसके तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 20,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स आज रात 12 बजे तक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बाड़मेर के बालोतरा कस्बे में शुक्रवार रात बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा स्तरीय सांसद गरबा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गरबा प्रतियोगिता में अलग अलग टीमें बाड़मेर जैसलमेर से खेलने पहुंची। गरबा खेलने वालों के लिए सैकड़ों की तादाद में युवक युवतियों ने भाग लिया। इस दौरान गरबा पंडाल में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने भी जमकर डांडिया खेला। दरअसल लोकसभा स्तरीय सांसद गरबा प्रोग्राम का आयोजन चौधरी ने ही किया था। मुख्यमंत्री की ओर से बजट में घोषणा करने के बाद अब प्रदेश में नरेगा में 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों को 25 दिन अतिरिक्त काम मिलेगा। जिन परिवारों ने 100 दिन का रोजगार का कोटा पूरा कर लिया है, उन्हें अब 25 दिन और रोजगार दिया जाएगा। इस साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की थी। इसकी अब क्रियान्विति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जयपुर में शुक्रवार को इन्वेस्ट राजस्थान कार्यक्रमों में आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी शामिल हुए। दोनों ने विभिन्न उद्योगपतियों से भेंट कर राजस्थान में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इसमें विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम और 25 एकड़ में उदयपुर में प्रस्तावित स्टेडियम के इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में चर्चा की गई। इस चर्चा में वेदांता ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने
जयपुर के स्टेडियम, अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी ने उदयपुर स्टेडियम और टोरेंट ग्रुप के अध्यक्ष सुधीर मेहता ने जयपुर में वर्ल्ड क्लास क्रिकेट एकेडमी में निवेश की घोषणा की। धौलपुर में जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेले की शुरुआत सन 1920 से मानी जाती है, लेकिन इसकी बुनियाद महाराजा जसवंत सिंह ने अपने कार्यकाल में ही रख दी थी। उनके समय में वन विभाग के लोग जंगली गाय और सांडों को पकड़ कर लाते और यहाँ बेचते थे। इस मेले में राज परिवार की रुचि होने के साथ ही दखल भी रहता था। मेले में जसवंत प्रदर्शनी लगती थी। इसमें मेले के बाद जो सामान बचता था उसे राज परिवार खरीद लेता था। प्रतापगढ़ जिले में पहले अफलन फिर वायरस और अब बेमौसम की बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। शहर समेत जिले में 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। ये बारिश किसानों के लिए आफत बनती जा रही है। गुरुवार को हल्की बूंदाबांदी के साथ शुरू हुई बारिश शुक्रवार देर रात तक थमने का नाम नहीं ले रही है। इससे सोयाबीन सहित अन्य फसल को भारी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। किसानों के अनुसार यदि 2 से 3 दिन ऐसी ही बारिश हुई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।